हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स। क्लास 10th मैथमेटिक्स के इस नए सफ़र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उसमें से कुछ लोगों को मैथ टफ़ लगती होगी, कुछ लोगों को मैथ टफ़ नहीं लगती होगी, कुछ लोगों को समझ में आती होगी मैथ अच्छे से और कुछ लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आती होगी। तो जितने भी लोग हैं सब लोगों को हम लोग साथ में लेकर आगे बढ़ेंगे और क्लास 10th मैथ में आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि क्लास 10th की मैथमेटिक्स बहुत ही मज़ेदार है। क्लास 10th मैथमेटिक्स की सीरीज़ में ये हम लोगों का इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर सिलेबस में 30% कोर्स रिड्यूस था, हमारा 30% कोर्स रिड्यूस था। तो इसलिए इस साल के सिलेबस में अब चेंजेस होंगे। तो हम लोग इस साल के सिलेबस को पहले देख लेते हैं। तो क्लास 10th मैथमेटिक्स में इस साल हम लोगों को सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इन सभी नंबर्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आता है हम लोगों का पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स वैसे तो काफ़ी इजी चैप्टर है। इसमें हम लोगों को पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना पड़ता है कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये सब सारी ये चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस चैप्टर में आती है लैंग्वेज प्रॉब्लम, और लैंग्वेज प्रॉब्लम जैसे ही आती है बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो इस चैप्टर को हम लोग काफ़ी अच्छे से डील करने वाले हैं। इस चैप्टर में लैंग्वेज प्रॉब्लम के साथ साथ काफ़ी सारे अलजेब्रिकली क्वेश्चंस भी हैं, तो उनको भी अच्छे से टैकल करेंगे हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन काफ़ी ही रिलेटेड चैप्टर है, क्योंकि इसमें भी लैंग्वेज प्रॉब्लम है और इसमें भी क्वेश्चंस हैं। बस फ़र्क इतना है कि वो लीनियर में है और ये क्वाड्रेटिक में है। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में प्रोग्रेशन होता है सीरीज़ में प्रोग्रेशन होता है अर्थमेटिकली। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आता है ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल से आप लोग अच्छे से रिलेट कर पाते होंगे, क्योंकि ट्रायंगल्स बनाना सबको आता है। लेकिन ट्रायंगल्स के अंदर हमारी बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, तो उन लोगों को हम देखेंगे कहाँ पे, ट्रायंगल्स में। ट्रायंगल चैप्टर में हम लोगों को काफ़ी सारी थ्योरम्स पढ़नी पड़ती हैं और इस चैप्टर में काफ़ी सारे प्रूफ्स करने पड़ते हैं हम लोग। तो उन प्रूफ्स को हम लोग काफ़ी अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफ़ी इजी चैप्टर है, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं इस वाले चैप्टर में। क्लास 9th में जिन लोगों ने भी थोड़ा बहुत भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, जिनको भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा, तो वो लोग इस चैप्टर में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर हमारे लिए काफ़ी नया चैप्टर होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ी होती है। क्लास 10th में ही आके हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो इस चैप्टर को काफ़ी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें कई टर्म्स आती हैं जिसको देखकर डर जाते हैं सभी लोग, तो डरने की कोई बात नहीं है, काफ़ी अच्छे से हम लोग इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आता है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ करके उसके एप्लीकेशंस हम लोग किस में देखेंगे, इसके नेक्स्ट चैप्टर में, कि ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आता है सर्कल्स। तो सर्कल से तो काफ़ी अच्छे से हम लोग रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल सभी लोगों को पता होता है कि कैसे होता है सर्कल सभी लोगों को पता होता है कि सर्कल हमारा कैसे होता है। सर्कल्स में भी काफ़ी सारे राज हमारे छुपे हुए हैं, तो सर्कल्स को अच्छे से हम लोग डिकोड करेंगे। सर्कल्स में भी हमारे पास काफ़ी सारी थ्योरम्स होती हैं, तो उनको भी हम लोग पढ़ेंगे ईजीली, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर आता है कंस्ट्रक्शन में हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा एज़ पर जैसे हमारा क्वेश्चन गिवन होगा, कि ट्रायंगल्स बनाना है, सर्कल बनाना है, सर्कल के अकॉर्डिंग टेंजेंट खींचना पड़ेगा हम लोगों को। टेंजेंट क्या होती है ये सब हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। अब जैसे ही हम लोग सर्कल को टैकल कर लेंगे, सर्कल को अच्छे से पढ़ लेंगे, नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारे पास
एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा सर्कल से रिलेटेड एरियाज़, कि सर्कल से रिलेटेड एरियाज़ कैसे हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये सर्कल है, तो सर्कल में हमारे पास इसको हम लोग कहते हैं सेक्टर, ये इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं सेक्टर। तो सेक्टर का हम लोगों के पास एरिया निकालने के लिए आ सकता है। सेक्टर का एरिया हम लोग कैसे निकालें, तो वो निकालना हम लोग इसमें सीखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारे पास सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हम लोग सरफेसेस के एरियाज़ निकालना सीखेंगे कि सरफेस के एरियाज़ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, और उनके वॉल्यूम के बारे में भी देखेंगे हम लोग कि उन लोगों का वॉल्यूम कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें जैसे आता है हम लोगों का स्क्वायर का एरिया कैसे निकालेंगे, बचपन से सभी लोगों ने पढ़ा होता है। रेक्टेंगल, सर्कल और स्फेयर, सिलेंडर, काफ़ी सारे हमारे पास शेप्स हैं जिनका हम लोग एरिया और वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड है ये। पहला हमारे पास आता है मीन, दूसरा हमारे पास आता है मोड, तीसरा हमारे पास आता है मीडियन। तो मीन, मोड, मीडियन के ही डिफरेंट फार्मूलाज हमको पढ़ने हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर को काफ़ी इजीली हम लोग देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि फार्मूले हैं इसमें। फार्मूले को अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद मचाएंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना, कि किसी चीज़ की क्या संभावना है। तो इसको भी हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से देखेंगे। प्रोबेबिलिटी काफ़ी इजी चैप्टर है, काफ़ी ही इजी चैप्टर है। तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे हम लोग ख़त्म होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या चैप्टर हैं। देखिए, इसमें से कुछ चैप्टर हैं जो कि काफ़ी इजी चैप्टर हैं। जैसे कि पहला हमारे पास कौन सा इजी चैप्टर है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स काफ़ी इजी चैप्टर है, और इससे बोर्ड में, क्लास 10th बोर्ड में एक ना एक क्वेश्चन आना पक्का होता है। तो इस चैप्टर को तो ईज़िली हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें से हाँ, ये वाला चैप्टर भी काफ़ी इजी चैप्टर है। और टफ़ की अगर बात करें कि टफ़ कौन सा होता है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग कौन सा टफ़ चैप्टर माना जाता है, पहला चैप्टर जो सबसे टफ़ माना जाता है वो है ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर। इस चैप्टर को काफ़ी टफ़ माना जाता है। और उसके अगर सेकंड बात करें हम लोग, तो सेकंड टफ़ चैप्टर है ये, क्योंकि इसमें भी हमारी, जैसे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में लैंग्वेज आती है, उसी तरीके से इसमें भी काफ़ी सारी लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है। तो इसमें से ये और ये काफ़ी टफ़ चैप्टर माने जाते हैं। टफ़ इन द सेंस कि इसमें दिमाग बहुत ज़्यादा लगता है, जिसके बाद भी कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस वो काफ़ी अच्छे से कर सकता है। और हाँ, इन दोनों के अलावा एक और चैप्टर है हमारे पास ये, क्योंकि ये चैप्टर इसलिए टफ़ लगता है बच्चों को क्योंकि इसमें आती है हमारी प्रूफ्स, क्योंकि तो प्रूफ्स अच्छे से देखेंगे हम लोग इसके। नेक्स्ट वीडियो से हमारा शुरू होगा क्लास 10th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है रियल नंबर्स। हम लोग देख चुके हैं। तो क्लास 10th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो से। टिल देन, टाटा, बाय बाय।